नमस्कार, मेरा नाम है मोहन चौहान। प्रज्ञा विजुअल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू प्रश्न पत्र 2022-23 का जो हाल ही परीक्षा हुआ था 3 अप्रैल 2022 को, और इसका भी उसी दिन मॉडल आंसर भी आ गया था। तो अपने को हल करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, तो इसीलिए आप लोग के लिए जल्दी ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को सभी प्रश्नों का पूरा हल बताऊंगा। जिस तरीके से मैं पिछले वीडियो में बताता था उसी तरीके से मैं बताऊंगा। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप लोग को वीडियो देख देख कर अपना प्रश्न पत्रिका में मिलान कर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कितना प्रश्न सही हल किया और प्रश्न कितना गलत हुआ है, वो सारी चीजें पता चल जाएगा। रिजल्ट आने के पहले आप लोग टोटल करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू प्रश्न पत्र 2022-23 का जो अभी हाल ही परीक्षा हुआ था 3 अप्रैल 2022 को। तो आप सभी लोग तो पेपर तो दिए होंगे, बस आप लोगों को प्रश्न का उत्तर का मिलान करना है आज के वीडियो में। तो वीडियो देखते जाइएगा और अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखिएगा और मिलान करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2022-23 कक्षा छठी प्रेस परीक्षा प्रश्न पत्र। समय है 2 घंटे का था। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक परीक्षा चला था दोस्तों। पूर्णांक 100 नंबर का पेपर आया हुआ है। और यहाँ पर छात्र का नाम, अपना नाम तो लिखे होंगे, अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में, एक अंक में लिखे होंगे और शब्दों में लिखे होंगे। परीक्षा केंद्र का नाम, जिस जगह आप लोग का परीक्षा हुआ था उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखे होंगे। जिले का नाम, जिस जिले में आपका परीक्षा हो रही थे उस जिले का नाम लिखे होंगे। परीक्षा दिनांक, जिस तारीख को परीक्षा हुआ था उस तारीख को भरना रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग परीक्षा हॉल में किए होंगे। और ये सारी चीज भरने के बाद अपना छात्र हस्ताक्षर किए होंगे। और यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का नाम, अब परीक्षा का काम वही है, इसको पूरा चेक करता है। उसके बाद परीक्षक अपना हस्ताक्षर करता है। आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। पहला है सभी पर्यवेक्षक परीक्षा केंद्र पर सभी विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधित निर्देशों को अच्छे से समझाइए। तो परीक्षा को निर्देशित कर रहा है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र को 4 खंड अ, ब, स, ड है। प्रत्येक खंड में 25-25 प्रश्न है और कुल 100 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। उत्तर है तो केवल नीला बॉल पेन का प्रयोग करें। तीसरा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर ये OMR शीट है। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय में पहली बार OMR शीट जारी किया गया है और इसमें आप लोग को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल गया होगा, जो कि कई लोग नवोदय के लिए भी फॉर्म भर चुके होंगे और उसकी तैयारी कर रहे होंगे, जो कि वो नवोदय में OMR शीट के जरिए वहाँ पर उत्तर के लिए फिलअप किए जाते हैं। तो इसमें आप लोग को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस मिल गया होगा। चौथा है OMR शीट पर सही उत्तर के लिए कोलम को नीले और काले डॉट पेन से पूरा करना है। तो आप लोग ज़्यादातर नीला पेन से ही आप लोग कोलर लगाए होंगे। और पांचवा है पूछे गए प्रश्नों के निर्देश के आधार पर उत्तर देवे। छठवा है उत्तर बदलने का कोई विकल्प नहीं है। एक ही प्रश्न के 2 उत्तर का चिन्ह लगाए जाने पर उत्तर अमान्य किए जाएंगे। मतलब आप लोग एक से अधिक 2 गोला लगा लिए हो एक ही प्रश्न में, तो मतलब समझो आपका उत्तर पूरा गलत कटमट, ठीक है। सातवां ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, ठीक है।
इसमें आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग विषय पर आ जाते हैं, खंड आ हिंदी। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और अपना प्रश्न पेपर को मिलान करते जाइएगा। जो सही है उसको टिक लगाइएगा और जो गलत है वो कट मट करिएगा, ताकि आप लोग लास्ट में कैलकुलेशन करोगे और जिसका राइट चिन्ह ज़्यादा होगा वही आपका नंबर बनेगा। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्रमांक पहला, मैं का बहुवचन होगा। इसका सही उत्तर है डी, हम। प्रश्न क्रमांक दूसरा, तुम कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य के आखिरी में चिन्ह लगाया जाएगा। इसका सही उत्तर है ए, प्रश्नवाचक। तीसरा है, स्वामी विवेकानंद ने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए आश्रम कहाँ बनाया। इसका सही उत्तर है डी, नारायणपुर। प्रश्न क्रमांक चौथा, बगीचों का शहर कहा जाता है। ए, बेंगलुरु। प्रश्न क्रमांक पांचवा, भ्राता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। इसका सही उत्तर है बी, भगिनी। प्रश्न क्रमांक छठवा, छत्तीसगढ़ राज्य के आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री है। इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर प्रेमसाद सिंह टेकाम। प्रश्न क्रमांक सातवां, छत्तीसगढ़ शब्द मितान का हिंदी अर्थ है। इसका सही उत्तर है ए, मित्र। तो आप सभी तो नाम तो सुने होंगे, गांव में मितान मितान करके बोलते हैं। मितान माने मित्र होता है। प्रश्न क्रमांक आठवां, सूरज का तत्सम रूप होगा। इसका सही उत्तर है सी, सूर्य। प्रश्न क्रमांक नौवां, खालिस्तान शुद्ध शब्द है। इसका सही उत्तर है सी, अनुशासन। ठीक है, ये तीनों अनुशासन गलत है, ये अनुशासन सही है, सी वाला। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, मामा शब्द का स्त्रीलिंग होगा। मामा का मामी। ठीक है, आप लोग घरों में मम्मी बोलते होंगे, संबोधित करते होंगे। जिनके आप मामा है उसको मामी है। प्रश्न क्रमांक 11, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है। बी, श्री भूपेश बघेल। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न क्रमांक 12, छत्तीसगढ़ के क्रांतिवीर का नाम है। इसका सही उत्तर है ए, शहीद वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। बी, 52। प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्न में से कौन सी पोशाक नहीं है। ये तीनों का है, पोशाक है। ए, बी, सी और डी एक छतरी है। छतरी का है, बरसात में काम आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, आओ प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। इसका सही उत्तर है टी, आओ। प्रश्न क्रमांक 16, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 17, ज्ञान के आगे भी उपसर्ग जोड़ने पर बनने वाला नया शब्द है। इसका सही उत्तर है बी, विज्ञान। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 आप लोग को पढ़ के बताया था, आओ प्रत्यय के शब्द में नहीं है। नहीं लिखना मतलब जो नहीं है उसको टिक लगाना है। ठीक है, जो कि ये सब प्रत्यय का है जो लास्ट में आओ आता है और आओ में नहीं आता है, जो कि इस तरह से कई लोग धोखा भी खा जाते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही उत्तर है ए, और भड़काना। जितना घी डालोगे उतना भड़केगा, ये हमारा कहावत है। प्रश्न क्रमांक 19, एकत्र करना का शाब्दिक अर्थ है ए, इकट्ठा करना। प्रश्न क्रमांक 20, भूया शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही उत्तर है ए, भूमि। प्रश्न क्रमांक 21, सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। ए, संघर्ष करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 22, अर्जुन के गुरु का क्या नाम है। ए, द्रोणाचार्य। प्रश्न क्रमांक 23, दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है। इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक। 24, नदी की धार कैसी है। बी, टेढ़ी मेढ़ी, जो कि हमेशा नदी टेढ़ी मेढ़ी रहती है।
कोई भी नदी हो। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25, मातृभूमि का अर्थ है ये जन्मभूमि। ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट बुक से भी देखने को मिलते हैं, वैसे में ज्यादातर व्याकरण से ही पूछा गया है। खंड व अंग्रेजी, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26, दिस इज खालिस्तान एप्पल, इसका सही उत्तर है बी एन। इसमें क्या पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया है, इसमें आएगा एन। क्वेश्चन नंबर 27, डियर इज ए वाइड एलिमेंट, इसका सही उत्तर है ए ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन 28, खालिस्तान मंथ हैज 20 डे, इसका सही उत्तर है सी फरवरी। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वो बार साल रिपीट होते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न पिछले साल के पेपर में भी पूछे गए थे। ठीक है। क्वेश्चन 29, राम खालिस्तान ए गुड स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है बी इज आएगा, राम इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 30, ए बर्ड लिव इन ए, इसका सही उत्तर है ए नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी प्लेयर प्ले इन कबड्डी टीम, इसका सही उत्तर है बी 7। ठीक है। इसमें कई लोग 11 कर दिए थे, 11 में क्या था, क्रिकेट आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अपोजिट ऑफ डार्क, इसका सही उत्तर है डी लाइट। क्वेश्चन 33, काउ गिव अस खालिस्तान, डी मिल्क। क्वेश्चन 34, ही इज खालिस्तान, इसमें आएगा आपका सी प्रोनाउन आएगा, क्योंकि ही एक प्रोनाउन है। क्वेश्चन 35, वी कैन सी वाइल्ड एनिमल क्लोजली एट, इसका सही उत्तर है बी जू। जू यानी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कौन रहता है, जंगली जानवर लोग रहते हैं, चाहे पालतू पशु चाहे जंगली जानवर हो। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 36, आई एम टीनी, आई लाइक शुगर, आई लिव अंडर द ग्राउंड, इसका सही उत्तर है बी एंट, एंट यानी चींटी। क्वेश्चन 37, व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ स्लो, ए स्लो का स्लोली। ठीक है। क्वेश्चन 38, खालिस्तान है टर्न ऑन द टेलीविजन, इसका सही उत्तर है ए हु वाज टर्न ऑन द टेलीविजन, टीवी को कौन घुमा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 39, कैक्टस इज फाउंड ए डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में क्या होता है, मरुस्थल होता है। क्वेश्चन 40, वर्ड ब्लैक मैच विद, इसका सही उत्तर है हेयर। तो कौन सा काला है, हमारा जो बाल होता है वो काला होता है, जो बाकी अलग अलग रंग में होते हैं, जैसे टीथ सफेद, नैल आपका थोड़ा सा हल्का से सफेद होता है, नॉइस आपकी नाक का भूरा भूरा रहता है। ठीक है। क्वेश्चन 41, सी गिव अस ए वूल, वूल यानी ऊन होता है। क्वेश्चन 42, व्हाट कम बिफोर मंडे, इसका सही उत्तर है मंडे के पहले क्या आता है, संडे आता है। ठीक है। क्वेश्चन 43, ए केमल हैज ए खालिस्तान, ए हम। ठीक है। कुबड़, हम बने कुबड़ होता है। क्वेश्चन 44, रियल नंबर ऑफ टूथ इच, टूथ का टीथ। ठीक है। टूथ का टीथ आएगा ये वाला। क्वेश्चन 45, द करेक्ट एटोनॉमस ऑफ हेयर इज, इसका सही उत्तर है सी नियर। क्वेश्चन 46, एन ऑटोपक्स एस खालिस्तान आर्म, आर्म यानी भुजा, ऑटोपस के कितने भुजा होते हैं, 8 होते हैं, मतलब 8 भुजा होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 47, हु स्विम, कौन तैरता है, बी फिश। क्वेश्चन 48, रोहन वॉक फॉर खालिस्तान each day to go to school, we and hours. Question 49, the water of the fountain was as cold, इसका सही उत्तर है ए आइस।
क्वेश्चन 50 आई वर्क इन ए खालिस्तान आई एम डॉक्टर। इसका सही उत्तर है हॉस्पिटल। डॉक्टर का है, हॉस्पिटल में जाकर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अगला विषय है खंड स गणित। प्रश्न क्रमांक 51 1000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? B99 होगा। पूर्व वाले की संख्या को टिकना है। ठीक है, 1000 का पूर्व 99। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52 रमेश के घर गेहूं से भरे 5 डिब्बे हैं। यदि एक डिब्बे में 2.325 किलोग्राम गेहूं रखा है तो बताओ उसके घर में कुल कितना गेहूं रखा है? ये 11.625 किलोग्राम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53 9 से सेकंड में कितने मिनट होंगे? 15 मिनट होंगे। प्रश्न क्रमांक 54 एक टेबल की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो टेबल का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही उत्तर है 500 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग तो क्षेत्रफल का सूत्र तो पता होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगला है प्रश्न क्रमांक 55 प्राथमिक शाला टर्रापारा में मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक बच्चों की उपस्थिति क्रमशः 15, 17, 15, 14 और 19 थी। एक कक्षा में औसत उपस्थिति क्या थी? इसका सही उत्तर है 16। प्रश्न क्रमांक 56 0.900 का भिन्न रूप होगा। इसका सही उत्तर है 900/100। प्रश्न क्रमांक 57 पूनम की जन्म तिथि 28 जनवरी 1996 है। 30 सितंबर 2005 को उसकी उम्र कितनी होगी? इसका सही उत्तर है 9 वर्ष 8 माह 2 दिन। इसमें आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली सन है जैसे 2005 उसे आपको हटा के निकालना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 58 645 गुणित 273 बराबर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है D 1,76,085। मतलब हाँ ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59 ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो कहलाती है। इसका सही उत्तर है C वर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 6 अंकों की सबसे बड़ी व 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग होगा। यह वाला होगा। ठीक है, T। अगला है प्रश्न क्रमांक 61 1 घंटा 20 मिनट है। A 80 मिनट। प्रश्न क्रमांक 62 5/10 गुणित 2 का गुणनफल होगा। इसका सही उत्तर है C 10/10। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 63 76.5 ऋण 45.6 का सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है C 30.9। प्रश्न क्रमांक 64 652 गुणित 8 बराबर खालिस्तान है। इसका सही उत्तर है 5216। प्रश्न क्रमांक 65 1, 4, 9, 16 खालिस्तान का अगला अंक होगा। इसका सही उत्तर है D 25। प्रश्न क्रमांक 66 4 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपया है तो एक केले का मूल्य क्या होगा? इसका सही उत्तर है C रुपया 2.50 मतलब 2 रुपये 50 पैसा। प्रश्न क्रमांक 67 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 का औसत होगा। इसका सही उत्तर है D 3। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 68 1/2 ऋण 1/4 का मान होगा। इसका सही उत्तर है A 1/4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69 0.6 का सरलतम रूप बताइएगा। इसका सही उत्तर है B 3/5। प्रश्न क्रमांक 70 90 अंश वाले कोण को कहते हैं। इसका सही उत्तर है C समकोण।
प्रश्न क्रमांक 71, 750 ग्राम का मान किलोग्राम में होगा। इसका सही उत्तर है 0.75। प्रश्न क्रमांक 72, एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, बताओ ऐसे 9 ड्रमों में कितने लीटर पानी आएगा। इसका सही उत्तर है डी 225। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 73, एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, और सतह की लंबाई क्या होगी। इसका सही उत्तर है ए 6 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिणाम होगा। इसका सही उत्तर है 16। प्रश्न क्रमांक 75, 8 और 12 का महत्तम समावर्तक है। इसका सही उत्तर है 4। अगला विषय है खंड पर्यावरण, ठीक है, ये आखिरी है। प्रश्न क्रमांक 76, कि जीव के शरीर पर कांटों का आवरण होता है। सी सही। प्रश्न क्रमांक 77, साल वृक्ष से निकलने वाले रस को कहते हैं। ए रॉल। प्रश्न क्रमांक 78, कोहनी का जोड़ कहलाता है। इसका सही उत्तर है ए कब्जा जोड़। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 89, छत्तीसगढ़ में इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है ए भिलाई। प्रश्न क्रमांक 80, वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 81, पंजाब के किसानों का महसूल नृत्य है। इसका सही उत्तर है भांगड़ा। प्रश्न क्रमांक 82, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। बी 52 सेकंड। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है। इसका सही उत्तर है बी पहाड़ी मैना। प्रश्न क्रमांक 84, हिरण किस प्रकार की प्राणी है। डी शाकाहारी। प्रश्न क्रमांक 85, 16 कुकर में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर है डी सौर ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 86, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37.C, मतलब सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 87, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। सी 7। प्रश्न क्रमांक 88, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है सी रायपुर। प्रश्न क्रमांक 89, टाला गांव स्थित है। ए मनियारी नदी के तट पर। प्रश्न क्रमांक 90, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। 1 नवंबर 2000 सन को। प्रश्न क्रमांक 91, मलेरिया रोग किस कारण से होता है। इसका सही उत्तर है बी मच्छर काटने से। प्रश्न क्रमांक 92, ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है। इसका सही उत्तर है सी नागफनी। प्रश्न क्रमांक 93, वंदे मातरम क्या है। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय गीत। प्रश्न क्रमांक 94, निम्न में से मच्छर के जीवन चक्र का कौन सा क्रम सही है। ए अंडे, इल्ली, प्यूमा, मच्छर, ऐसा बनता है ना। प्रश्न क्रमांक 95, हमारे देश में कितने राज्य हैं। भी 28, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 96, इनमें से आजीविका के लिए सांप को पालने वाले को क्या कहते हैं। ए सपेरा। प्रश्न क्रमांक 97, किस खाते में ब्याज अधिक मिलता है। बी सार्वजनिक मियादी खाता। प्रश्न क्रमांक 98, भिलाई शहर में स्थित मेटीबार किन 2 देशों के मित्रता का प्रतीक है। इसका सही उत्तर है रूस और भारत। प्रश्न क्रमांक 99, WHO का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर है सी विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रश्न क्रमांक 100, सिया देवी मंदिर किस जिले में स्थित है।
इसका सही उत्तर है बी बालोट। तो आप सभी लोग मिलान तो कर लिए होंगे। जिनका अधिक अंक आया है, जिनका अच्छा रैंक आने की संभावना है, उनका चयन होना निश्चित है। जिसका कम आया है उसके लिए मुश्किल। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा 6 प्रश्न पत्र 2022-23 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा और सारे प्रश्न उत्तर तो आप लोग देखते ही होंगे और अपने घरों में प्रश्न उत्तर तो मिलान कर लिए होंगे और आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि हमने प्रश्न, तो आप लोग तो अपने स्तर से चेक कर लिए होंगे कि मैंने कितना सही प्रश्न हल किए हैं और कितना गलत हुआ। वो सारी चीजें तो आप लोग को तो वीडियो के माध्यम से तो पता चल गया होगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नया जानकारी लेकर आते रहूंगा और जाने का जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।